जय सिया राम, जय हनुमान। एक प्रार्थना करती हूँ आप सभी से। आप लोग कैसे हैं? कोरोना का काल चल रहा है अभी भी। बांके बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग निरोग हों और स्वस्थ रहें। सभी लोगों के ऊपर भगवान श्री बांके बिहारी जी की कृपा रहे, किशोरी राधा रानी का आशीर्वाद मिले आप सभी लोगों को। बहुत दिनों से आप लोगों से मुलाकात भी नहीं हुई, बहुत याद आती है। व्यासपीठ की भी बहुत याद आती है। अब की बार ऐसा हुआ, देखो भगवान की लीला समझ में कुछ नहीं आती, क्या होना था क्या हो गया। वक्ता भी तरस गए कथा सुनाने के लिए और श्रोता भी तरस गए कथा सुनने के लिए। वक्ता लोग जो बहुत बोलते थे, मेरे पास अभी समय नहीं है, अभी कहाँ समय है, हम इतने बिजी हैं। ठाकुर जी ने सबको लाइन में लगा दिया, खूब आराम करो मेरे भाई बहन। परंतु उसके बाद भी भगवान का स्मरण सदा रहना चाहिए। कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, भगवान का चिंतन। घर घर में कथा तो होनी ही चाहिए। वो एक अलग बात है कि हम लोग व्यासपीठ पर बैठ कर के अभी बहुत ज़्यादा भीड़ को कथा नहीं सुना पा रहे। वह भी समय आ जाएगा जब ठाकुर जी चाहेंगे तो सब कुछ बहुत जल्दी होगा। परंतु प्रथमम सुखम काया निरोगम, पहला सुख है कि हम सब स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें। तो मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग ध्यान रखें, भगवान का चिंतन हर समय करें, सुरक्षा भी रखें अपनी, और बहुत सावधानी बरतनी है सभी लोगों को। बाकी जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके चाहे सब जग बैरी होए। हम लोग तो ब्रजवासी हैं और ब्रजवासियों के ऊपर तो कभी कोई संकट नहीं आ सकता। जहाँ हमारे भगवान ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण आ गए, जहाँ हमारे राम जी आए हैं, तो ऐसे इस पावन स्थान पर, ऐसे पावन भूमि पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। हम सब लोगों की रक्षा भगवान करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाह रही थी कि सभी लोग भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें और ध्यान रखें। इस समय हनुमान जी महाराज हम सब लोगों की रक्षा करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज जो श्री जानकी जी के लाडले हैं, प्रभु श्री राम के परम प्रिय भक्त हैं, वही हम सब लोगों की रक्षा करेंगे। जय हनुमान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये कोरोना भी एक भूत है, तो हनुमान जी का स्मरण करेंगे हम तो कोई भी रोग, किसी भी प्रकार की बाधा कभी हमारे पास में नहीं आएगी। तो चलिए, मैं आपको हनुमान जी के बारे में तो बाद में बताऊंगी। मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आई। हमारे ब्रजवासी कभी कभी ऐसी अटपटी भाषा बोलते हैं, ब्रजवासियों की बात समझ में नहीं आती है, और कहते हैं कि जो ब्रज की बाड़ी को झेल लेता है और ब्रज के पानी को झेल लेता है, वही ठाकुर जी का प्यारा बन सकता है। ब्रज की बाड़ी बड़ी अटपटी है। ये ब्रजवासी जब बोलते हैं ना, तो कभी किसी को भी बोलेंगे तो आप कह के नहीं बोलते। चाहे कोई 90 साल का व्यक्ति हो, उसको भी बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो ऐसे नहीं बोल सकते। इन ब्रजवासियों का स्वभाव ही ऐसा है। तो ये 90 साल के उस महान व्यक्ति को, इतने बुजुर्ग व्यक्ति को भी बाबा तो कहेंगे, परंतु फिर भी बोलेंगे बाबा तू कहाँ जा रहे हो। 90 साल की किसी मैया से भी ऐसे ही बोलते हैं, अरे मैया तू कहाँ जा रही है, अरे मैया तू कहाँ करे, इस प्रकार से बोलते हैं। तो इनकी भाषा ही टेढ़ी है। तो इनकी भाषा को जो समझ लेते हैं, उन्हीं को ब्रज में वास मिलता है, वही भगवान के प्यारे बनते हैं। तो ब्रज की बाड़ी को झेलना बहुत कठिन है। हम लोग ब्रज में रहते हैं तो हमें पता है कि ब्रजवासी कैसे बात करते हैं। तो ये ब्रज की बाड़ी है और एक ब्रज का पानी खारा है, बहुत खारा है। पर ध्यान रखना, इस खारे पानी में भी मेरे कृष्ण का प्रेम का जो स्वाद है, वो खारा पानी पीने के बाद भी
यमुना जी के किनारे और कहीं रमण रेती में हम पड़े रहें, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, तो कितना आनंद है, बहुत आनंद है। तो हम लोग ब्रज का पानी बड़े भाव से उसको झेलें। और कई लोग कहते हैं ना कि ब्रज में जाकर पानी बहुत बेकार है। अरे पानी नहीं, आपको पता है वो पानी नमकीन कैसे हो गया, वो खारा पानी कैसे हो गया? जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा को गए, श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर, तो जो ब्रज की गोपियां थीं वो भगवान श्री कृष्ण के विरह में कितना रोई। अहो विधातस्तब्न क्वचिदया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना ताशा कृतार्थान व्योनंच पार्थकम विक्रीडितम तेर्भग चेष्टितम यथा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए तो उन सभी गोपियों ने विधाता को धिक्कारा। अरे विधाता, धिक्कार है तुझे, तू बड़ा निर्मोही है और तू तेरे अंदर दया नहीं, बड़ा निर्दयी है रे विधाता। जिन कृष्ण से हमने इतना प्रेम किया, जिन कृष्ण को हमने अपना बनाया, जो इतने वर्षों तक ठाकुर मेरे साथ रहे, अपना प्रेम दिया, आदान प्रदान किया प्रेम को जिन्होंने, उन्हीं कृष्ण को हमसे इतनी दूर तक तू ले जा रहा है। कहाँ पर तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा। सभी गोपियों ने ब्रह्मा जी को दोषी ठहराया इस बात के लिए, यदि तुझे ऐसा ही करना था तो ये नंद का बेटा बनकर के कृष्ण यहाँ क्यों आए, और यदि आ गए तो अब इनको कहाँ ले जा रहे हो, क्योंकि इनके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। गोपियों का भाव है कृष्ण के प्रति। तो वो पानी का मैं बता रही थी आपको कि ब्रज का जल खारा कैसे हुआ। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के विरह में इतना रोई हैं, इतना रोई हैं कि रोने के बाद वो भूमि, इतना आंसू गिरा है ब्रज की भूमि पर। गोपियाँ सतत रोती थीं कृष्ण की याद में, ठाकुर की याद में इतना रोती थीं कि आंसुओं से धरती भीग गई। आपको पता है कि आंसू खारा होता है, नमकीन होता है, उसी कारण, इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण के विरह में कृष्ण की याद कर करके गोपियाँ रोती रहीं और उनके आंसुओं से धरती भीग गई, तो वो जहाँ पर भी जल निकला वो खरा निकला, क्योंकि गोपियों के आंसू सीमित नहीं थे, वो असीमित आंसुओं की धार बहती थी हर समय उनके नेत्रों से। अरे गोपियों की बात छोड़ो, ब्रज के पक्षी, ब्रज की गैया, सब कृष्ण के विरह में सब रोते थे। यदि कोई गाय घास खा रही है और यदि उसको किसी ने कृष्ण का नाम सुना दिया तो घास उसके मुंह में रखी रहती थी और आंख से अश्रु प्रपात होने लगता। कृष्ण के विरह में वह वृंदावन की गाय मथुरा की तरफ मुंह करके रंभाती जोर जोर से, मानो वो अपनी आवाज में कहती है, गोपाल गोपाल गोपाल, तेरा नाम गोपाल है, कम से कम तू ब्रज की गोपियों के लिए नहीं आता, तू मत आ, अपनी गौओं के लिए तो आ जा। तो ऐसे ब्रज के पशु पक्षी सब कृष्ण के विरह में रोए। तो जो गोपियों ने रुदन किया, जो उनकी आंख से आंसू गिरे, बस उन आंसुओं से धरती भीगी और वहाँ की जमीन भी खारी हो गई और पानी भी खारा हो गया। तो ये हमारे कृष्ण का प्रेम है। तो इस जल से हम आचमन करते हैं, इस जल को हम शिरोधार करते हैं, इसका पान करते हैं। ये ब्रज का पानी जहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण आज भी विराजमान हैं। तो ये ब्रज का पानी बड़ा सुंदर है, जन्म जन्म के पापों को नष्ट करता है ब्रज का पानी। और ब्रज की बाड़ी जिसका ठाकुर ही अटपटी बात करेगा तो उसके भक्त क्यों नहीं करेंगे। ब्रजवासी भी तो उसी भाषा में बात करेंगे जिसमें कृष्ण करते हैं। तो ब्रजवासियों ने, हमारे ब्रजवासी एक बात कहते हैं कि झूठी बोले झूठो खाए, पर स्त्री को कंठ लगाए, सोनर तर बैकुंठ में जाए। जो झूठ बोलता है, ध्यान देना, जो झूठ बोलते हैं, झूठी बोले झूठो खाए, पर स्त्री को कंठ लगाए,
सो नरतर वैकुंठ में जाए। जो झूठ बोले और जो जूठा खाए, जो पराई स्त्री को हृदय से लगाए, ऐसे लोग तर जाते हैं। और तरते ही नहीं, जो श्री धाम वृंदावन में कृष्ण, जो विष्णु भगवान नारायण कृष्ण बन के आए हैं, उनका अपना धाम वैकुंठ है, तो वह वैकुंठ के वासी होते हैं, उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। ये हमारे ब्रजवासी कहते हैं। कहो कितनी अटपटी भाषा है। क्या बोल दिया? झूठी बोले, झूठो खाए, पर स्त्री को कंठ लगाए, सो नरतर वैकुंठ में जाए। आप लोगों को भी बहुत शंका हो रही होगी, मैं ये क्या बोल रही हूँ, पर बिल्कुल सच्ची बोल रही हूँ। क्यों? हमारे ब्रजवासी बहुत सुंदर भाव है इनका। झूठी बोले, झूठ बोलना तो पाप है, आप सभी को पता है, मुझे भी पता है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं है। और वैसे भी कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय सांच है तिनके हृदय आप। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो सत्य बोलता है, जो सत्य पर चलता है, जो सत्य का आश्रय लेता है, उसके हृदय में मैं सदा वास करता हूँ। तो यहाँ ब्रजवासी कहते हैं कि झूठ बोलना चाहिए, झूठी बोले झूठो खाए, झूठ बोलना चाहिए। तो अब यहाँ ठीक क्या है, गलत क्या है? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम जो सत्य बोलते हैं, उस समय सत्य बोलने में भी पाप लगता है। और कई बार ऐसा भी समय हो जाता है कि हम लोग जो झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने में भी हमको वह फल प्राप्त होता है जो सत्य बोलने से प्राप्त होता है। जैसे मनुस्मृति में मैंने आपको कई बार बताया है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात, एक धर्म सनातन। देखो, सत्य बोलना चाहिए, है ना। मनुस्मृति में कहते हैं कि लिखा हुआ है कि सत्य बोलो, परंतु तुम ऐसा सत्य बोलो जो सबका प्रिय हो, तुम्हारे सत्य से किसी की आंख में आंसू ना आ जाए, ऐसा सत्य बोलना चाहिए। तो हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि झूठी बोले झूठो खाए, पर स्त्री को कंठ लगाए, सो नरतर वैकुंठ में जाए। लेकिन यहाँ पर मनुस्मृति में बिल्कुल साफ उल्लेख आया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। प्रिय बोलो, सत्य बोलो, परंतु तुम्हारा सत्य प्रिय होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इतना इतना सत्य बोल जाते हैं कि उस सत्य के साथ साथ कभी कभी लोगों के आंसू भी निकल आते हैं। सामने वाला जब सुनता है उस सत्य को, तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तो हमें सत्य बोलना चाहिए, परंतु हमारा सत्य सबको प्रिय लगना चाहिए। ध्यान दें। तो यहाँ हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि झूठी बोले, झूठ बोलना चाहिए, परंतु किन स्थानों पर झूठ बोलना चाहिए। देखो, मैं आपको निवेदन कर दूं, आपके सामने से होके कोई गौ माता निकल गई और पीछे से कोई कसाई आया, उसने आपको ठीक परिचय पूछा, ठीक उसके बारे में पता पूछा कि आपने इधर से गाय को जाता हुआ देखा है, और यदि आप उसको बिल्कुल सत्य बता देते हो कि हाँ इधर से होके गाय निकली है, तो वो कसाई अभी उसकी हत्या कर देगा, उसको मार देगा। तो उस समय आपको झूठ बोलना है, आपको सत्य नहीं बोलना है। क्यों? यदि आप सत्य बोलोगे तो पाप हो जाएगा। वह तो कसाई है ना, गाय को नुकसान हो सकता है, गाय की हत्या कर सकता है वो। तो इसलिए उस समय आपको झूठ बोलना है, और झूठ बोलने में आपको पाप नहीं लगेगा। जो सत्य बोलने का जो परिणाम होता है, सत्य बोलने के बाद जो फल मिलता है, इतना बड़ा इस समय झूठ बोलने से भी वही फल आपको मिलेगा जो सत्य बोलने से मिलता है। तो कई स्थानों पर झूठ बोलना चाहिए। किसी की बहन बेटी किसी अच्छे घर में जा रही है और आपने किसी को झूठ बोल दिया कि अरे बहुत अच्छा है और बहुत सब कुछ है, इधर भी थोड़ा झूठ बोला, उधर भी थोड़ा झूठ बोल दिया, और उस बेटी को इतने अच्छे घर में भेज दिया कि वो घर स्वर्ग है, सारे सुख, सारी सुविधाएं हैं उस घर में, और संस्कारी बालक है जिसके साथ उसका पाणी ग्रहण हुआ है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा खानदान है, बहुत अच्छा कुल है, और बेटी बहुत अच्छे घर में पहुंच गई, जीवन में उसको खुशियां ही खुशियां मिली, सब कुछ मिला। तो उस समय यदि आप झूठ बोल देते हैं किसी बेटी के विवाह पर, लेन देन के बारे में, तो उस समय आपको दोष नहीं लगेगा, कोई परेशानी नहीं, उसमें झूठ बोल देना चाहिए।
तीसरी बात, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा होने जा रही है और वह अभी अभी फांसी के फंदे में लटकने वाला है, वह मरने वाला है, ध्यान देना। और उस समय आपसे पूछा जाए कि क्या इस व्यक्ति ने ऐसा कोई पाप किया है, ऐसा कोई गलत कार्य किया है, ऐसा कोई दंडनीय काम किया है जिससे इसको फांसी मिलनी चाहिए? मेरे बंधु, उस समय यदि आपको रामायण भागवत गीता पर भी हाथ रखना पड़े तो रख दीजिए, यदि गंगा जल को उठाना पड़े तो उठा लीजिए और उस समय बोल दीजिए कि नहीं, उस समय उसकी झूठी गवाह दे दीजिए। क्यों? आपके झूठ बोलने से उसके प्राणों की रक्षा हो रही है और किसी के प्राणों की रक्षा करना कोई साधारण बात नहीं है। किसी के प्राण की रक्षा करना ये सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा स्वाध्याय है, सबसे बड़ा त्याग है। तो मेरे भाई बहन, इस समय भी झूठ बोलने में कोई दोष नहीं होता। तो हमारे ब्रजवासी कहते झूठ ही बोले। कहाँ झूठ बोलना चाहिए? यहाँ इन स्थानों पर झूठ बोले। किसी की बहन बेटी अच्छे घर में जा रही है तो झूठ बोल देना चाहिए। किसी गौ माता की रक्षा हो रही है, किसी संत की रक्षा हो रही है, किसी गरीब की रक्षा हो रही है तो झूठ बोल देना चाहिए। किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है, क्योंकि प्राण जो है ना वो भगवान ने दिया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान ने हमको जीने का अधिकार दिया है, मरने का नहीं। जीना चाहिए, खुशहाल जिंदगी जिए, हम अच्छा कार्य करें, सत्कर्म करें और ऐसे ऐसे काम करें कि जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक क्षण भी हमें हर समय ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने जिंदगी जीने के लिए दी है, मरने के लिए नहीं। इसलिए जिंदगी को खुशहाल जिंदगी बनाना चाहिए। सतत भगवान का चिंतन, सतत अच्छी बात करना और खुशहाल जियो, मस्त जियो। क्यों चिंता करते हो? एक संत जी गाते थे कि सिर पर सीताराम फिकर फिर काहे की। जब हमारे राम जानकी राधा कृष्ण भगवान हमारे ऊपर हैं, उनका हाथ हमारे सिर पर रखा है, तो हमें क्यों चिंता करनी चाहिए? अरे हम चिंता न करें, हम चिंतन करें। और यदि हम चिंतन करेंगे तो सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। तो मेरा निवेदन था कि हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि झूठी बोले, झूठ बोलना चाहिए और झूठो खाए और झूठा खाना चाहिए। ध्यान देना, झूठा किसका खाना चाहिए? दुनिया वालों का झूठा कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है। भगवान कहते हैं कि यात यामम गत्रशम पूत परिषितम च यत् उच्चिष्टमपिता मिद भोजनम तामस प्रियम। जो लोग झूठा खाते हैं, जो लोग बासा खाते हैं, जो लोग अधपका, कुछ बन गया कुछ बना नहीं, कच्चा पक्का ऐसा ही खा जाते हैं, भगवान कहते हैं वो लोग तामसी होते हैं। वो कभी सात्विकी नहीं हो सकते, वो कभी मुझे नहीं प्राप्त कर सकते और वो लोग कभी भी स्वाध्याय नहीं कर सकते, कभी भी तपस्या भी नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार बासा नहीं खाना चाहिए। जब भी खाओ ताजा खाओ, स्वादिष्ट बना के खाओ। तो हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि झूठो खाए, झूठा नहीं खाना चाहिए, झूठा खाना दोष है। पर ब्रजवासी की बात है, ये ब्रजवासियों का कहना है कि झूठा खाओ। ध्यान देना, झूठा खाने के लिए क्यों बोला ब्रजवासियों ने? हाँ, हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि जब भी खाओ तो बांके बिहारी जी का जूठा खाओ। यदि आप एक गिलास जल भी पीते हैं तो पहले मेरे ठाकुर जी को पिलाइए। आपके यहाँ कुछ भी वस्तु आई है, आपके यहाँ कोई भी मिष्ठान आया है, कोई भी पकवान बना है, तो पहले ठाकुर जी को तुलसी दल डाल के भोग लगाइए, उसके बाद ठाकुर जी का जूठा खाइए। आपकी बुद्धि में कभी विकृति नहीं आएगी, आपकी बुद्धि सुंदर रहेगी, आपका मन सुंदर बनेगा, आपका भजन अच्छा होगा और आपका जीवन अच्छा होगा, आपके विचार अच्छे आएंगे। तो जब भी खाओ जूठा खाओ, पर दुनिया वालों का नहीं, भगवान का जूठा खाओ। जो भी घर में आए उसका पहले भगवान का भोग लगाइए। और ध्यान देना है, हम लोग ये एक बात को अपना लें, एक बात को अपने जीवन में उतार लें, तो कभी हमसे पाप नहीं होगा। क्या हम लोग बहुत ध्यान रखें कि हम वही वस्तु खाएं जिस वस्तु से हम भगवान का भोग लगा सकते हैं। ध्यान देना,
हम उसी को खाएं जिससे हम भगवान को खिला सकते हैं। जो वस्तु हम भगवान को नहीं खिला सकते, जो भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, जो भगवान को नहीं खिलाया जा सकता, उस वस्तु को हम कभी ना खाएं। अब आपको पता है तंबाकू तो भगवान जी नहीं खाते ना, सिगरेट तो भगवान जी नहीं पीते ना, और भी उल्टा सीधा भगवान तो नहीं करते वो सब। तो जब वो उसको स्वीकार नहीं करते, उसका भोग उनको नहीं लगाया जा सकता, तो उसको हमें नहीं खाना चाहिए। अपने आप हम सुंदर बन जाएंगे, अपने आप हमारा इतना सारा नियम अपने आप से ही ठाकुर जी पूरा कर देंगे। हम वह खाएं जिसे भगवान खाते हैं, जिसका भगवान भोग लगाते हैं। तो ब्रजवासी कहते हैं कि झूठी बोले इन स्थानों पर जो मैंने अभी बताया, यहाँ पर झूठ बोलना चाहिए और झूठो खाए। और झूठा जब भी खाना है तो झूठा ही खाना है, पर किसका? राधा रानी का भोग लगा के, श्याम सुंदर का भोग लगा के, राम जी का भोग लगा के, तुलसी दल छोड़े बिना, ठाकुर जी को घंटरिया बजाए बिना, ठाकुर जी को भोग समर्पित किए बिना भोग लगता नहीं। और जब तक भोग लगता नहीं तब तक हमको वह नहीं खाना चाहिए। तो हम जब भी खाएं ठाकुर जी का जूठा खाएं। यदि हम ठाकुर जी का जूठा खाएंगे तो हमारा जीवन सुंदर रहेगा, हमारा मन सुंदर बनेगा, हमारा भजन सुंदर बनेगा। तो झूठी बोले झूठो खाए, पर स्त्री को कंठ लगा, ये बहुत खतरनाक बात है। पर स्त्री को कंठ लगा, ये तो बहुत बड़ा दोष है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि जननी सम जानहि पर नारी, जो दूसरी की स्त्री में मां का दर्शन करते हैं। और तुलसीदास जी यह भी कहते हैं कि सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, पराई स्त्री में मां बहन बेटी का दर्शन करना चाहिए। और वास्तव में तो यहाँ ब्रजवासी कहते हैं कि पर स्त्री को कंठ लगाए, पराई स्त्री को हृदय से लगाना चाहिए, बहुत बड़ा दोष है। पर नहीं, यहाँ भी हमारे ब्रजवासियों की बात में दम है। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि पर स्त्री को कंठ लगाए, ये हाड़ मांस वाली स्त्री नहीं। कितना सुंदर कहा। ब्रजवासी कहते हैं जो तुलसी है ना वो पराई स्त्री है। वो कौन है? वो सालग्राम महाराज, वो सालग्राम जी की, ठाकुर जी की पटरानी है। वो सालग्राम जी की पत्नी है माँ तुलसी, और तुलसी का भोग भगवान लगाते हैं। तुलसी भगवान को प्रिय है। तो हम सभी को तुलसी जी की माला गले में धारण करनी चाहिए, हृदय पर रखनी चाहिए। पर स्त्री को कंठ लगाए, जो तुलसी जी की माला को गले में धारण करते हैं सो नरतर वैकुंठ में जाए। तो इसीलिए ब्रजवासियों ने कहा, बड़ी अटपटी बात है पर इसमें बहुत दम है। आप सभी लोग इस पर विशेष ध्यान दें। ठाकुर जी को जब भी भोग लगाएं, आप तुलसी दल डाल के भोग लगाएं। और देखो, तुलसी की माला जरूर धारण करें अपने गले में, क्योंकि तुलसी की माला जो लोग धारण करते हैं और जब वो स्नान करते हैं तो स्नान करके जो तुलसी जी की माला से स्पर्श होकर जल जो आपके ऊपर गिरता है वो गंगा जी के समान पवित्र है। तो आपके सारे पाप नष्ट होते हैं। तुलसी जी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी तो फिलहाल थोड़ा आपको इतना ही बताया है कि तुलसी जी की माला को गले में धारण करना चाहिए। बस पर स्त्री को कंठ लगाए, इसका मतलब यही है कि जो सालग्राम जी की पटरानी है, जो ठाकुर जी की प्रियतमा है, उन तुलसी जी की माला को हमें अपने गले में धारण करना चाहिए, हृदय पर धारण करना चाहिए और उनको नमन करना चाहिए। सभी सब्सक्राइबरों से मेरा निवेदन है, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए आप अपने इस चैनल से, और श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद, किशोरी राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। और बस आपकी सेवा में मैं हाजिर रहूँगी। और हर समय देखो, ठाकुर जी की लीला कोई नहीं जानता। हम और आप लोग कितने दिनों से नहीं मिले हैं, परंतु कुछ नहीं, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोगों से रोज़ मिलते हैं और आप लोग अवश्य देखते होंगे। तो बस यहीं से मैं आप लोगों के पास आशीर्वाद पहुंचा रही हूँ। मैं तो आशीर्वाद देने की पात्र नहीं हूँ, परंतु बांके बिहारी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे आशीर्वाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।